नमस्कार मित्रों, एडुसेट लाइव लेक्चर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने योग पर आधारित एक श्रृंखला की शुरुआत की है और आज उसी श्रृंखला की अगली कड़ी लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे योग और स्वास्थ्य की। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सोमवीर आर्य। श्री सोमवीर आर्य एक योगा के एक्सपर्ट हैं और वो खुद पढ़ते और योग के बारे में पढ़ाते हैं। आइए श्री आर्य का स्वागत करें और उनसे जानें कि आज भी योग के विषय में हमें क्या बताएंगे। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य के इस व्याख्यान में। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं योग को अपना करके, और ये नेट के अकॉर्डिंग जो छठी जो यूनिट है उसके अनुसार ये टॉपिक है। तो इसमें हम आज जानेंगे स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, सामाजिक स्वास्थ्य क्या है और आध्यात्मिक स्वास्थ्य क्या है। इन विषयों पे चर्चा करेंगे। किस प्रकार का व्यवहार हमें करना चाहिए, किस प्रकार का आचार विचार हमारा होना चाहिए, किस प्रकार का आहार विहार हमारा होना चाहिए, किस प्रकार की भावना हमारी होनी चाहिए समाज में, किस प्रकार का के व्यवधान हमारे योग में आते हैं, किस प्रकार के पॉजिटिव थॉट्स हमारे विचारों में आते हैं योग के करने से, किस प्रकार से इंडियन सिस्टम है जिसमें आयुर्वेदा का सिस्टम है, जिसमें नेचुरोपैथी का सिस्टम है, किस प्रकार वो अपना काम करते हैं, किस प्रकार उनकी स्ट्रेटजी है। इन आदि विषयों पर चर्चा हम आज आपके सामने करेंगे इस व्याख्यान के माध्यम से। तो सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। जो उसमें WHO कहता है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वो कहता है केवल रोग का न होना ही नहीं अपितु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना ही स्वास्थ्य की परिभाषा है। अर्थात हम व्यक्ति मानते हैं कि मेरे को कोई रोग नहीं है तो मैं स्वस्थ हूँ, परंतु WHO इसको नहीं मानता। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि रोग का न होना ही स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है, जो कि संपूर्ण स्वास्थ्य का जो लक्षण है जो व्यक्ति में दिखना चाहिए वो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। यानी कि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और व्यक्ति सोशल यानी कि सामाजिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो इसमें शारीरिक स्वास्थ्य को हम देखते हैं, यानी कि किसी प्रकार की व्याधि हमारे शरीर में ना हो, हमारे वात पित्त कफ बैलेंस हों, हमारे धातुएं सम हों, हमारा एक तरह से बिल्कुल जो सिस्टम है हमारा, वो जो रोग हमारे शरीर में प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रतीत होते हैं, शारीरिक जो पीड़ा हमें होती है उनसे हम रहित होने चाहिए। साइकोसोमेटिक डिजीज यानी कि मानसिक रोग, मनोकायिक रोग जो हैं वो हमें नहीं होने चाहिए। अवसाद, चिंता, डिप्रेशन, परेशानी, अनिद्रा, थकान आदि जो मानसिक रोग हैं उनसे हम सर्वथा दूर होने चाहिए। इन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के सही होने से आपका जो सामाजिक स्वास्थ्य है, समाज में आप किस प्रकार का व्यवहार लोगों के साथ करते हैं, किस प्रकार का आचरण आपका समाज के प्रति रहता है, किस प्रकार आप यम का पालन करके सार्वभौम का पालन करके आप किस प्रकार से समाज में एक प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हो, वो आपके सामाजिक स्वास्थ्य को ऊपर निर्भर करता है। यम आपको आपके सामाजिक स्वास्थ्य को सही करके आपको सामाजिक स्वास्थ्य प्रदान करने का कार्य करता है। इसी प्रकार यदि नियम का पालन आप यदि करते हैं, आध्यात्मिक रूप से आप स्वस्थ रहते हैं और आध्यात्मिक रूप से आपको जो आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य है वो आपको प्राप्त होता है, तो एक संपूर्ण स्वास्थ्य को यदि हम कहें, उसमें पूरे एक स्वास्थ्य को एक शब्दों में हम समेटें तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य है उसको पूर्ण स्वास्थ्य कहा गया है। और वो ही स्वास्थ्य एक स्वस्थ व्यक्ति को माना गया है, व्याधि का न होना ही स्वस्थ नहीं माना गया। इस प्रकार से WHO इसको कहता है। और इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि इसकी आवश्यकता क्या है, इस स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि जो भी हम कार्य करते हैं, जिस प्रकार समाज में हम अनेकों चीज़ों का निर्वहन करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम पढ़ाते हैं, या फिर हम कोई काम कर रहे हैं या किसी प्रकार का व्यवसाय हम कर रहे हैं, सभी में आपका शरीर जो है वो स्वस्थ होना अति आवश्यक है। हर कार्य, प्रत्येक कार्य शरीर के द्वारा किया जाता है, और यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपका जो ध्यान है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो केवल रोग के ऊपर रहता है, और उससे जो पीड़ा आपको होती है उससे आप व्यथित रहते हैं, दुखी आप रहते हैं। आपको आपका जो
कंसंट्रेशन है वो नहीं बन पाता किसी उन कारणों से। और कंसंट्रेशन जब आपका कार्य में नहीं होगा, किसी काम में आप यदि कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता का यदि अभाव आपका होगा तो वो आपका जो काम है वो बिगड़ेगा, वो काम सही नहीं हो सकता। तो सभी कामों को सही से करने के लिए, सही उनका अनुष्ठान करने के लिए आपको स्वास्थ्य की नितांत आवश्यकता हमारे समाज में है। और वो स्वास्थ्य हमारा सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक को मिला के हमारा होगा। और जब हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे तो जो एक शिक्षक है बहुत अच्छे से पढ़ा पाएगा, जो एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, वो बहुत अच्छे से पढ़ पाएगा, कोई व्यवसायी है तो बहुत अच्छा व्यवसाय वो कर पाएगा, कोई और अन्य जो कार्य हैं, कोई जॉब हम करते हैं उस जॉब में हम 100% अपना दे सकते हैं। यानी कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, चाहे हम ड्राइविंग करते हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम खाना खा रहे हैं, किसी प्रकार का भी यदि हम काम करते हैं उसमें शारीरिक स्वास्थ्य का होना अति आवश्यक है, नितांत आवश्यकता। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की उसमें रहती है। इसलिए सब कामों के लिए, सभी कार्यों के लिए और अपने जीवन को उच्च जीवन बनाने के लिए, एक आदर्श जीवन स्थापित करने के लिए आपको स्वास्थ्य की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य की आवश्यकता आपको रहती है। इसके बाद हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ इन इंडियन सिस्टम। भारतीय जो परिवेश है उसमें दो तरह की उसकी हम मान्यता है, आयुर्वेदा की और नेचुरोपैथी। यानी कि आयुर्वेद किस तरह की पद्धति को मानता है, नेचुरोपैथी किस तरह की पद्धति को मानता है, किस तरह की इलाज की बात इसमें कही गई है, किस तरह से रोग के कारण को मानते हैं, किस प्रकार से डायग्नोज ये करते हैं, उसमें हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आयुर्वेद को लेते हैं कि आयुर्वेद का सीधा सा अर्थ है जो आयु का ज्ञान आपको कराए, यानी कि आयु की जानकारी को जो देने वाला जो ग्रंथ है वो आयुर्वेद है। आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे ग्रंथ हमारे ऋषियों ने लिखे हैं, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता आदि बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो आयुर्वेद के ऊपर लिखे गए हैं। आयुर्वेद का जो मुख्य जो कंसेप्ट है, आयुर्वेद किस बेस पे काम करता है, जिस प्रकार से एलोपैथी काम करती है वो सिम्टम पे काम करती है। यदि आपको इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो आपको ये बीमारी होगी, और इस तरह के आपको सिस्टम दिखते हैं तो आपको दूसरी बीमारी को लक्षणों के आधार पे बताते हैं। परंतु आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रकार के दोष माने गए हैं, जिनको त्रिदोष कहा गया है, वात, पित्त और कफ। इन 3 दोषों के अनुसार ही आपको व्याधि होगी। और जितनी भी व्याधि हैं हमारे समाज में, जितने प्रकार के रोग हैं, जितने प्रकार की डिजीज़ हैं, जितने प्रकार की बीमारियां व्यक्तियों को होती हैं, उनको 3 कैटेगरी में मुख्य रूप से बांटा गया है, वात से होने वाले रोग, पित्त से होने वाले रोग और कफ से होने वाले रोग। और ये जो 3 दोष हैं ये पूरे शरीर में विद्यमान रहते हैं, पूरे शरीर इनसे संचालित होता है। और ये दोष यदि हमारे शरीर में साम्य अवस्था में है, यदि हमारे दोष सम हैं तो हमें किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की व्याधि हमारे शरीर में नहीं होती। और यदि कोई भी दोष बढ़ता है या घटता है तो हम बीमार होते हैं, तो हमें बीमारी घेरती है और बीमारी से हम ग्रसित हो जाते हैं। फिर उसका उपचार जो है वो वात, पित्त, कफ के अनुसार जो उसको दवाइयाँ हैं, दवाई का इसमें जो सीधी है टॉनिक का काम करती हैं। और जो चीज़ आपकी घटी है, वात आपका घटा है तो वात को बढ़ाने की आपको औषधि दी जाएगी, और यदि आपका वात बढ़ा हुआ है तो आपको घटाने की औषधि इसमें दी जाएगी। इसी प्रकार पित्त और कफ के ऊपर कंसंट्रेट करके वो सारे रोगों को समाप्त करने का कार्य आयुर्वेद में किया जाता है। आयुर्वेद के बहुत बड़े महर्षि हैं जो महर्षि सुश्रुत, वो कहते हैं, एक बहुत अच्छा श्लोक उनका है, वो कहते हैं जिनकी धातु सम है, जिनके दोष सम है, जिनकी अग्नियाँ सही रूप से व्यापार कर रही हैं, यानी कि जो पाचन तंत्र है वो सही है, उसके तीनों दोष सही हैं, उसकी धातुएं साम्यावस्था में हैं, सही रूप से कार्य कर रही हैं, और जो मल क्रिया है यानी कि जो स्थूल का जो निष्कासन है उसको वो काम सही हो रहा है, जिसका मन प्रसन्न है, आत्मा जिसकी प्रसन्न है, इंद्रियां जिसकी प्रसन्न है, वो व्यक्ति स्वस्थ है। इस प्रकार की परिभाषा महर्षि सुश्रुत देते हैं। जो परिभाषा WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ समय पहले दी है, वो परिभाषा हमारे ऋषियों ने आज से हजारों वर्ष पहले हमारे को उस परिभाषा को दिया। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि आपके दोष शांत होंगे, आपके धातुएं सम होंगी, आपका जो अग्नियाँ हैं वो सही रूप से व्यापार करेंगी, तो आपको किसी तरह की डिजीज हो ही नहीं सकती। आपका जो मल क्रिया है वो आपका सही हो। तो ये जो कंसेप्ट है आपकी धातुओं का, त्रिदोष का, आपका मल क्रिया का और धातुओं का, ये जो है ये शारीरिक रूप उसमें आता है। और जो आपका मन है, इंद्रिय हैं और आत्मा,
ये प्रसन्न रहनी चाहिए, ये मानसिक उसमें आता है। यानी कि शारीरिक और मानसिक को किस प्रकार से उन्हें कंबाइन किया है, कितने सुंदर रूप में उसको प्रस्तुत हमारे सामने किया है, ये एक देखने की बात है। कि आयुर्वेद में सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस प्रकार से यदि आपके शरीर में सिम्टम है तो आप सही हैं, आप स्वस्थ हैं, आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती, किसी प्रकार का रोग आपके शरीर में नहीं हो सकता। इतने अच्छे रूप से आयुर्वेद में बताया गया है। और आयुर्वेद एक बहुत ही प्राचीनतम पद्धति है और आयुर्वेद का जो कार्य है वो आपका लक्षणों पे आधारित नहीं है, ये आपका दोष के ऊपर आधारित है कि आपके अंदर शरीर के अंदर दोष क्या है, उन दोषों के ऊपर उसकी चिकित्सा की जाती है और उस चिकित्सा के अनुसार रोगी को बहुत बड़ा लाभ उनको मिलता है। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, सबसे अच्छा जो इसकी जो खूबसूरती है आयुर्वेद की, वो ये है कि किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट इसमें नहीं होता। यानी कि जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं दवाइयों के, वो रोग को दबाने का कार्य जो करती हैं, एलोपैथी जो मेडिसिन होती हैं तो बहुत बार वो रोग को दबाने का कार्य करती हैं और पर्टिकुलर आपका जो रोग है वो सही भी हो सकता है। और उसके सही होने के पश्चात जो सिचुएशन आती है, यानी कि उस औषधि से, उस दवाई से आपको जो रिएक्शन जो होता है, यानी कि जो उसका साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो अन्य रोगों को उत्पन्न करने का कार्य करता है। परंतु आयुर्वेद में इतना अच्छा कंसेप्ट है कि जिस प्रकार से आपके वात को कंट्रोल करने की यदि आपको औषधि मिली है, पित्त को कंट्रोल करने की आपको औषधि मिली है, या फिर आपके कफ को यदि कंट्रोल करने की आपको औषधि मिली है, तो वो केवल उसी के ऊपर काम करेगी। उसके अलावा वो किसी प्रकार के शरीर के सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करती, किसी प्रकार का व्यवधान पैदा वो हमारे शरीर में नहीं करती। तो ये बहुत अच्छी खूबसूरती आयुर्वेद की रही है। इसके बाद हम बात करते हैं नेचुरोपैथी, यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा का सीधा संबंध है, जो प्राकृतिक संसाधनों से जो चिकित्सा की जाए उसको हम प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार हमारे जो सृष्टि है उसकी जो रचना है वो पंच महाभूतों से हुई है। सबसे पहले आकाश उसमें है, उसके बाद वायु, उसके बाद अग्नि, उसके बाद जल, उसके बाद पृथ्वी। ये 5 मुख्य तत्व माने गए हैं, जिनसे पंच महाभूत माने गए हैं, जिनसे हमारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ठीक यही सारी चीज़ें हमारे सृष्टि में मौजूद हैं और सही 5 चीज़ें हमारे शरीर में विद्यमान हैं। ये हमारे शरीर को भी रिप्रेजेंट करती हैं ये चीज़ें। इस प्रकार से जो आकाश का जो भाग है स्पेस खाली है उसको, वो भी हमारे शरीर में है। इस प्रकार उसको देख के उपवास की जो चिकित्सा है उसमें रखी गई है। बहुत सारे कटी स्नान, मेहन स्नान उसमें रखा गया है, उसमें सोना स्टीम बात को उसमें रखा गया है, जिसको भाप स्नान हम कहते हैं। उसको सूर्य स्नान इसमें किया गया है। नेचुरोपैथी में आयुर्वेद के प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार सूर्य के द्वारा जो स्नान किया जाता है उसको इसमें रखा गया है। बहुत सारे उपवासों को इसमें रखा गया है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश से जो कुछ बोतलों में हम पानी को स्टोर करते हैं वो पानी बहुत ही औषधीय होता है, बहुत ही गुणकारी, वो हमारे शरीर में बहुत सारे इफ़ेक्ट हमारे शरीर में ऊपर डालता है। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक चिकित्सा, जिसमें एनिमा का भी हम कर सकते हैं, एनिमा उसमें एक जल चिकित्सा के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है। मिट्टी चिकित्सा के रूप में आपको मिट्टी की पट्टियाँ लपेटी जाती हैं, मिट्टी का जो मड पैक होता है वो आपके ऊपर लगाया जाता है। तो इस प्रकार से अनेकों तरह से नेचुरोपैथी में इलाज की संभावना है। और जो नेचुरोपैथी है वो मुख्य रूप से 10 नियमों पर आधारित है। उसके 10 प्रिंसिपल हैं, 10 आधारभूत तत्व हैं जिनके ऊपर वो काम करती है। वो कौन से हैं? सबसे पहले प्राकृतिक जो चिकित्सा है वो मानता है कि सभी जो रोग हैं, जितने प्रकार के डिजीज़ हैं, जितने प्रकार के रोग हमारे समाज में हैं, वो सब एक हैं, तो उनके कारण भी एक हैं। इसलिए उनका जो निवारण है, यानी कि उनकी जो चिकित्सा पद्धति है वो भी एक ही होगी, एक समान उसकी चिकित्सा होगी। इस प्रकार का नियम उन्होंने माना है। उन्होंने माना है कि जो तीव्र जो रोग होते हैं, यानी कि हमारे को कभी उल्टी लगती है, हमारे को पेचिस लगता है, हमारे को जुकाम खांसी होता है, इस तरह के जो रोग हैं, जो फास्ट जो हैं, एकदम से हमारे शरीर में उनके लक्षण प्रतीत होते हैं, वो जो रोग हैं उनको मित्र रोग कहा गया है, शत्रु रोग नहीं कहा गया। वो हमारे जो मित्र हैं रोग हैं, यानी कि जो किसी प्रकार का जो हमारे विजातीय तत्व, यानी कि हमारा जो डिटॉक्सिन्स मैटर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उस विजातीय तत्व को वो उस माध्यम से निकालना मानते हैं कि ये जो विजातीय तत्व है ये इसके द्वारा
निकला जा रहा है। इस प्रकार का सिद्धांत उसमें है। किसी भी प्रकार की औषधियों को उसमें देने का की मनाही है, स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार की औषधि का देने का उसमें प्रश्न ही नहीं उठता, इस प्रकार की बात उसमें कही गई है। इसके अलावा भी अन्य जो 10 नियम हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। जो जीर्ण रोग हैं, यानी कि जो बहुत पुराने रोग हैं, बहुत लंबे समय से कोई रोग आपको लगा हुआ है, तो वो जो रोग है वो आपको धीरे धीरे, यानी कि उसको सही होने में समय लगेगा, इसलिए पेशेंस की इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये भी उसके एक आधारभूत तत्वों में एक है। इस प्रकार से जितने भी ये रोग हैं, जितने भी वो इन नियमों के ऊपर आधारित हैं, यानी कि जो आधारभूत जो तत्व हैं नेचुरोपैथी के, वो इसमें रखे गए हैं। इनको हमने प्राकृतिक चिकित्सा का जो लेक्चर आपके सामने दिया था, व्याख्यान आपको दिया था, उसमें भी हमने इन सभी 10 नियमों को बहुत विस्तार पूर्वक हमने आपको बताया था। इस प्रकार से जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो बहुत ही कम खर्चीली है, बिल्कुल ही उसको कहें कि एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट कहें तो वो चिकित्सा है। आसानी से सारी चीज़ें सर्वसुलभ हो सकती हैं। आपके सूर्य का जो प्रकाश है, वायु है, जल है, अग्नि है, ये जो वस्तुएं हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये आपको सर्वसुलभ और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होती हैं। किसी प्रकार का इसमें आपको खर्च नहीं देना पड़ता, और ये बॉडी के सिम्टम पे नहीं, सिस्टम पे काम करने वाली चिकित्सा है। यानी कि आपको किस प्रकार का दोष आपके शरीर में है, उसको किस प्रकार से, कौन सा तत्व उसको रिप्रेजेंट करता है, उस तत्व का कौन सा ट्रीटमेंट आपको देना चाहिए। जिस प्रकार उपवास की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आकाश तत्व के अंतर्गत आती हैं, अग्नि की हैं, पृथ्वी की है, सारी चीज़ें आपको सम्मिलित करके और आपको एक संपूर्ण स्वास्थ्य जो है वो प्रदान करने का कार्य किया जाता है। और आपके शरीरस्थ जो मल हैं, उन मलों के निष्कासन का जो कार्य है वो मुख्य रूप से प्राकृतिक चिकित्सा में किया जा रहा है। क्योंकि रोग का कारण इसमें कीटाणु को नहीं बल्कि मल को माना, यानी कि जो विजातीय तत्व है उनकी विद्यमानता ही रोग का कारण है। इस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा काम करती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा को हमने पढ़ा और आयुर्वेद को हमने पढ़ा। ये हमारे इंडियन सिस्टम में इन 2 तरह की, उसके इनके अलावा भी जैसे अल्टरनेटिव थेरेपीज में यौगिक चिकित्सा को भी रखा गया है, और बहुत से अन्य जो मैग्नेट थेरेपी है, सुजोक है, बहुत सारे प्राणिक हीलिंग थेरेपी है, तो बहुत सारी चीज़ों को उसमें शामिल किया गया है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं योगिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, यानी कि यौगिक चिकित्सा का क्या कंसेप्ट है, किस प्रकार से उपयोगी है, यौगिक चिकित्सा से किस प्रकार से हम अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है। हमने यौगिक चिकित्सा का व्याख्यान भी आपके सामने प्रस्तुत किया था कि यौगिक चिकित्सा किस तरह से काम करती है। मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया था, आज भी मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि यौगिक जो चिकित्सा है वो पूर्ण चिकित्सा नहीं है, एक वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में इसको प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात जो अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं उनमें इसको प्रयोग किया जा सकता है। हमारे जितने भी योग शास्त्र हैं, मोक्ष शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, योग सूत्र है, उनमें सब में स्पष्ट जो निर्देशन है कि योग का जो उद्भव है, योग का जो परम लक्ष्य है वो आपका मोक्ष की प्राप्ति है, न कि रोगों को दूर करना। परंतु जब आप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए अग्रसर होते हो, आरूढ़ आप उस कार्य के लिए होते हो, तो वो आपका शरीर सबसे पहले स्वस्थ होना जरूरी है। यानी कि आपके शरीर में जो बीमारियां हैं, जो अवसाद आपके शरीर में है, उनको वो सर्वथा दूर होने चाहिए। इस प्रकार से जैसे आसन आपके शरीर में दृढ़ता पैदा करता है, षटकर्म के द्वारा आपके अंदर आपकी शोधन यानी कि बॉडी क्लींजिंग का कार्य किया जाता है। उसके बाद प्राणायाम आपको लघुता प्रदान करता है। इस प्रकार से बहुत सारे कंसेप्ट योग में है। मेडिटेशन, प्रत्याहार, आपको ये जो चीज़ें हैं, धारणा है, ये आपको मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। इस प्रकार से यौगिक जो चिकित्सा है वो भी एक चिकित्सा के रूप में, उसको वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में अपनाया जा सकता है। इस प्रकार से उसका कंसेप्ट है। उसके बाद हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ आधि एंड व्याधि, अर्थात योग में आधि किसे कहा गया है और व्याधि किसे कहा गया है, इसको हम यहाँ जानने का प्रयास कर रहे हैं। आधि को हम लेते हैं सबसे पहले जितने भी मानसिक रोग हमारे शरीर में होते हैं, यानी कि मनोकायिक रोग जो होते हैं, साइकोसोमेटिक डिजीज़ जो हमारे शरीर में होती हैं, उनको आधि कहा गया है। और जो व्याधि है, व्याधि के अंतर्गत रखा गया जो शारीरिक जो दोष हमारे शरीर में होते हैं, जो बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं, उनको व्याधि कहा गया है। और आधि मानसिक रोगों को कहा गया है, व्याधि शारीरिक रोगों को कहा गया है। यानी कि आधि में हम देखेंगे आपको डिप्रेशन है, चिंता है, तनाव है, अवसाद है, आपको अनिद्रा का जो दिक्कत है, आपको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है,
उसको हम आधि के अंतर्गत रखेंगे, यानी कि वो आधि के अंतर्गत यानी कि मानसिक रोगों में आते हैं, साइकोसोमेटिक डिजीज। और जो शारीरिक जो व्याधि हैं, आपको किसी प्रकार का बैक पेन है, आपको माइग्रेन है, आपको आँखों की कोई प्रॉब्लम है, आपको कानों की कोई प्रॉब्लम है, आपको अल्सर की कोई प्रॉब्लम है, इस प्रकार से आपको सर्वाइकल की कोई प्रॉब्लम है, इस प्रकार की जितनी भी डिजीज होती हैं वो व्याधि के अंतर्गत उनको रखा गया है। और आधि और व्याधि एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं, क्योंकि जो हमारे मन में जो विचार आते हैं, जिसकी चर्चा हम आहार विहार और आचार विचार में करेंगे, वो हमारे शरीर पे इफेक्ट डालते हैं। यानी कि जब मानो हमें क्रोध आया किसी बात पे, क्रोध मानसिक है, किसी प्रकार का उसमें शारीरिक काम हम नहीं कर रहे, किसी की बात पे हमें क्रोध आया और उस क्रोध को हमने अपने शरीर में देखा, तो उसके लक्षण किस प्रकार से प्रतीत हमारे शरीर में होते हैं। हमारे हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, हमारी जो हार्ट बीट है वो बहुत फास्ट हो जाएगी, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है बहुत फास्ट हो जाएगा, हमारा जो बीपी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उस समय पे। यानी कि जो क्रोध है वो हमने मन से किया, आवाज़ से किया, उसमें शारीरिक हिंसा तो हमने किसी प्रकार की नहीं, परंतु फिर भी हमारा हार्ट बीट बढ़ा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हमारे अंगों में कंपन आ गई, एक तरह से अस्थिरता का भाव हमारे शरीर में आता है। यानी कि इससे सीधा सीधा जो प्रतीत होता है, इससे ये वेरीफाई होता है कि आपका जो मन है, मन का जो प्रभाव है वो हमारे शरीर पे पड़ता है और वो मन का प्रभाव हमारे शरीर पे रोगों के रूप में, प्रसन्नता के रूप में, या जिस प्रकार का प्रभाव आप, जिस प्रकार का विचार आप सोच रहे हैं, उस प्रकार का विचार का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है और वो सिम्टम हमारे शरीर में दिखते हैं। उससे हमें पता चलता है कि हमारे मन में क्या चला हुआ है, किस प्रकार की भावना हमारी चली हुई है। इस प्रकार आधि और व्याधि को हमने जाना कि किस प्रकार से आधि मानसिक रोगों को और व्याधि हमारे शारीरिक रोगों को कहा गया है। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ त्रिगुणाज, यानी कि जो त्रिगुण हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। 3 गुण हैं, किस प्रकार के गुण हैं? सबसे पहले सतोगुण है, फिर रजोगुण है और फिर तमोगुण। अर्थात 3 प्रकार के गुणों को माना गया है। एक सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, एक राजसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, एक तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। जो व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं उनमें सतोगुण की प्रमुखता मिलती है। जो रजोगुण प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, रजगुण की प्रधानता उनके अंदर पाई जाती है। और जो तमोगुण से प्रभावित जो व्यक्ति रहते हैं वो उनके अंदर जो है, भीतर जो है, तमोगुण की प्रधानता मिलती है। और जो सतोगुण से प्रधान जो व्यक्ति होगा, सतोगुणी जो व्यक्ति होगा, वो स्वाध्यायशील होगा, धर्मनिष्ठ हो, धर्माचार्य होगा, नीतिपरक बातें वो करेगा और समाज में एक उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त होगा और किसी प्रकार का, सभी प्रकार के द्वेषों से रहित वो व्यक्ति होगा। इस प्रकार सतोगुण प्रधान व्यक्ति की बात आई है। उसके बाद रजोगुण से जो प्रभावित जो व्यक्ति हैं उनमें चंचलता मिलेगी, किसी प्रकार को हर काम को करने की और इच्छाएं बहुत उसकी होती हैं, लालसाएं बहुत होती हैं और एक तरह से हिंसा की भावना वो करता है। इस प्रकार की जिसमें भावना मिलती हैं वो राजसिक प्रवृत्ति से ग्रसित व्यक्ति होता है। वो जो तमोगुण से जो प्रभावित होता है वो मूढ़ होता है, अल्प बुद्धि होता है, मंद बुद्धि उसको हम कह सकते हैं, या फिर मिथ्याचारी उसको हम कह सकते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति उसको कह सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे तो योग का जो कंसेप्ट है वो आपके तमोगुण को रजोगुण में कन्वर्ट करके, फिर रजोगुण को आपके सतोगुण में कन्वर्ट करके आपको एक सात्विक प्रवृत्ति से आपको मोक्ष की प्राप्ति करवाने का जो कंसेप्ट है वो योग का कंसेप्ट है। इस प्रकार से हमने जाना कि 3 जो त्रिगुणाज हैं वो सत्व, रज और तम है, तम के रूप में है। उनके हमने अलग अलग कार्य आपके सामने जाने। इसके बाद हम चर्चा कर देंगे कंसेप्ट ऑफ 5 महाभूत, अर्थात जो 5 महाभूत हमारे सृष्टि में हैं, हमारे शरीर में विद्यमान हैं, वो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इस प्रकार से जो 5 जो तत्व हैं उनको 5 महाभूत कहा गया है। अर्थात ये इनसे हमारी सृष्टि की उत्पत्ति है। यही हमारे शरीर में इन तत्वों को रिप्रेजेंट करने का कार्य करते हैं। जो आकाश है उसका क्या कार्य है, वो किस प्रकार से हमें प्रतीत होता है। आकाश का जो रूप है वो शब्द के रूप में वो हमारे को प्रतीत होता है। यानी कि शब्द का अर्थ है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जो सुन पा रहे हैं। यानी कि जितना भी पृथ्वी के ऊपर साउंड है, यानी कि आवाज़, यानी कि ध्वनि जितनी भी है वो आकाश के द्वारा उत्पन्न की हुई है। यदि आकाश तत्व को यहाँ से हटा दिया जाए तो किसी प्रकार की आवाज़ नहीं सुनेंगे हम, ना कुछ भी बोलें, कितनी भी प्रकार का कुछ हो, लेकिन हमें आवाज़ नहीं सुनाई देगी किसी प्रकार की। तो जो आवाज़ है, जो ध्वनि है, जो साउंड है,
वो उसकी जो उत्पत्ति होती है वो आकाश तत्व से होती है। तो आकाश तत्व के द्वारा हमें साउंड प्राप्त होती है, हम एक दूसरे की बातों को सुन सकते हैं, हम किसी प्रकार के ध्वनि को, म्यूजिक को सुन सकते हैं। यदि आकाश तत्व ना हो तो हम किसी प्रकार की ध्वनि से रहित हमारा समाज हो जाएगा। इस प्रकार से यानी कि स्पेस से रहित कहीं जो रिक्त जो स्थान है उसको आकाश कहा गया है, स्पेस कहा गया है। इसके बाद वायु का नंबर आता है। वायु का जो गुण है वो स्पर्श है, यानी कि जो स्पर्श करने का जो भाव है, स्पर्श हम किसी द्वारा करते हैं वो वायु के द्वारा करते हैं। वायु का जो गुण है वो स्पर्श है। और वायु का जो दूसरा गुण है, आपको हमारा जो प्राणी है, हमारे को जो प्राण की जो उत्पत्ति हमारी होती है वो वायु के द्वारा होती है। और प्राण हमारे पूरे शरीर में और पूरी सृष्टि में व्याप्त है। हमारे शरीर के अंदर वो श्वास प्रश्वास के रूप में विद्यमान है, यानी कि 5 प्राणों के और 5 उपप्राणों के रूप में विद्यमान है। और पूरी सृष्टि में वायु के रूप में वो विद्यमान है, उसको वायु कहा गया है। उसके बाद अग्नि, अग्नि का जो गुण है वो तेज और जो रूप है वो उसका गुण है। इस प्रकार से हमारी जो अग्नियाँ हैं, हमारे शरीर में जो अग्नियाँ हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा है, जो पाचन तंत्र हमारा है, वो अग्नि को अग्नि उसको रिप्रेजेंट करती है। अग्नि के द्वारा वो समाहित होता है, तभी हम किसी भोजन को पचाने में सक्षम होते हैं। वो अग्नि का जो रूप है वो रूप और तेज उसको बताया गया है, उसका गुण। उसके बाद जल का रूप है, यानी कि जो जल है, जितना भी जल है, यानी कि जो रस हमें प्राप्त होता है, जो रस है वो जल का गुण है। यानी कि किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज़ में हमें जो रस की प्राप्ति होती है, जिससे हमें लगता है कि रस है, वो जो रस की जो प्राप्ति है, वो जो रस जो गुण है वो जल तत्व का गुण है। इस प्रकार जो पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व का जो गुण है वो गंध है, यानी कि जितनी भी हमें गंध प्राप्त होती है, यानी कि स्मेल जो हमें जो सूंघते हैं, वो उसका जो गुण है वो पृथ्वी तत्व का गुण है। इस प्रकार से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सबको मिला करके जो बनता है वो पंच महाभूत होता है। और यही हमारे शरीर में विद्यमान होते हैं। ये किस प्रकार से हमें आरोग्यता बनाए रखते हैं, किस प्रकार से इनका रोल है, कि किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में पंच महाभूतों का कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा इनका हमारे प्रभुत्व हमारे समाज में और हमारे शरीर में है। तो आकाश, यदि आकाश है यानी कि स्पेस, जो भीतर जो स्पेस है, हमारा स्पेस यदि रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। और यदि हमारे शरीर के अंदर स्पेस नहीं है या बाहर हमारा स्पेस नहीं है तो स्वास्थ्य को बनाए रखना बिल्कुल ही, मतलब उसका हम विचार भी हमारे मन में नहीं आ सकता। वायु के कमी के वजह से हम प्राण ही नहीं ले सकते, यानी कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा। किसी प्रकार का जीवन की हम कल्पना नहीं कर सकते। अग्नि है, अग्नि के ना होने से किसी प्रकार का हम जो हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो काम नहीं करेगा, यानी कि वो निष्क्रिय एकदम से हो जाएगा, किसी प्रकार का की क्रियाशीलता उसमें नहीं रहेगी। इसलिए अग्नि की विद्यमानता बहुत ज़रूरी है। अग्नि का हमारे शरीर में होना बहुत आवश्यक है। उसके बाद जल तत्व है, यानी कि जल जो जीवन का आधार है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर के अंदर 60 से 65% जल का भाग होता है, जलीय भाग होता है, जो कि हमारे शरीर को बॉडी क्लींजिंग प्रोसेस में भी हमारे को बहुत हेल्पफुल रहता है। इस प्रकार से उस जल को हमने देखा है। उसके बाद पृथ्वी, यानी कि सारी वनस्पतियों की उत्पत्ति इससे होती है, सारी सब तरह की गंध हम सूंघ सकते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी को हमने बताया। इस प्रकार से हमने जाना पंच महाभूतों को। इस व्याख्यान में इतना ही। आगे व्याख्यान में हम और भी जानेंगे आचार विचार को और व्याधियों को हम जानेंगे। इस व्याख्यान में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।
प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है योग और स्वास्थ्य के इस व्याख्यान में। इससे पहले हमने जाना कि किस प्रकार से हमारे इंडियन सिस्टम है, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद को हमने जाना, जो स्वास्थ्य की जो परिभाषा है उसको हमने जाना, पंच महाभूतों को हमने पहले व्याख्यान में जाना। इस व्याख्यान में हम जानेंगे कि कंसेप्ट ऑफ प्राण, 5 प्राण एंड देयर रोल इन हेल्थ एंड हीलिंग, यानी कि आपके जो 5 प्राण हैं उनका किस प्रकार से योगदान है आपके स्वास्थ्य में, आपको स्वस्थ रखने में। तो वो 5 प्राण कौन से हैं और उनके फंक्शन क्या हैं हमारे शरीर में, किस प्रकार का वो कार्य करते हैं, उनको हम जान रहे हैं। तो सबसे पहला प्राण है, उसके बाद उदान, समान, व्यान और अपान। ये 5 प्रकार के प्राण हमारे शरीर में माने गए हैं। तो इन 5 प्रकार के प्राणों की हम चर्चा करते हैं, किस प्राण का क्या स्थान है, किस प्रकार का उसका कार्य है, किस प्रकार वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में एक बहुत अच्छा योगदान हमारे को दे रहा है, उसकी चर्चा हम आपके सामने अभी करेंगे। तो सबसे पहले प्राण, चूँकि हम प्राणी हैं, प्राण के ऊपर आधारित हमारा जीवन है, प्राण सबसे प्रमुख है और 5 प्राण के ही ये 5 भेद हैं जिनको प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान कहा गया है। इसी प्रकार ठीक इनके 5 उपप्राण भी कहे गए हैं, नाग, कूर्म, करंकल, देवदत्त और धनंजय। इस प्रकार इन 5 प्राणों के 5 उपप्राण हैं, उनके भी बॉडी में अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग उनके कार्य होते हैं, अलग अलग उनके फंक्शन हमारे शरीर में होते हैं। सबसे पहले प्राण को हम जानेंगे। प्राण का अर्थ है जो श्वास के रूप में लिया जा रहा है, जो प्रश्वास के रूप में छोड़ा जा रहा है, वो जो है वो प्राण है। उसका जो स्थान है वो हमारा हृदय प्रदेश है, यानी कि हृदय में स्थित है हमारा प्राण, और वो हृदय से हमारा पूरे शरीर में संचालित होता है। यानी कि पूरे शरीर के अंतर्गत जो श्वास और प्रश्वास की जो क्रिया है उसको संचालित करने का काम, उसको संपादित करने का जो कार्य है वो प्राण के द्वारा किया जाता है। तो प्राण सबसे प्रमुख है। प्राणम परम औषधि कहा गया है, प्राण ही परम औषधि है, प्राण ही ज्येष्ठ है, प्राण ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार की बात हमें योगिक ग्रंथों में बहुत देखने को मिलती है, यानी कि ये जो प्राण है यही श्रेष्ठ है और प्राण ही ज्येष्ठ है। बहुत सारे उपनिषदों में कहा गया है स्पष्ट रूप से कि जब आपस में जो इंद्रियां हैं, जो आपस में जो इंद्रियां थी, जैसे चक्षु है, आँखें हैं, कान है, नासिका है, त्वचा है, ये सब कह रहे थे उपनिषद में कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। कौन इसमें श्रेष्ठ है? तो वो कहते हैं कि जिसकी विद्यमानता के बिना शरीर का काम ना चले वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, वो ज़्यादा सबसे स्ट्रोंग होगा, वो सबसे ज़्यादा मुख्य होगा। तो वो देखेंगे कि कौन है। तो प्राण ने सबसे पहले कहा कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही ज्येष्ठ हूँ और मैं ही परम हूँ और मैं ही मुख्य हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप मुख्य नहीं हैं। तो आँखों ने कहा, चक्षु ने कहा कि मैं मुख्य हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप धीरे से शरीर से निकलने का प्रयास करें और देखते हैं कि आपके बिना हमारे शरीर का काम चलता है कि नहीं चलता। लेकिन यदि कुछ समय बाद तक जब चक्षु हमारे नहीं आए तो हमें देखा कि हमारा काम तो चल रहा, केवल दिखाई देना हमें बंद हो गया। इसी प्रकार कानों से सुनना, इसी प्रकार त्वचा से स्पर्श करना, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन इंद्रियों ने अपना अपना प्रभुत्व को चेक किया, अपने प्रभुत्व का जो परीक्षण है वो किया, परंतु सभी के बगैर हमारे शरीर का काम चल रहा था, हम जीवित थे। परंतु जैसे ही प्राण का कर्म नंबर आया तो प्राण ने जैसे ही उठने की कोशिश की शरीर से, तो सभी इंद्रियां एकदम से उठ खड़ी हुई, क्योंकि प्राण ही इनको जीवित रखता है। विटल फोर्स है ये हमारी, प्राण के ऊपर आधारित हमारा जीवन है। यदि शरीर से प्राण गायब हो जाए, यदि प्राण शरीर से हमारा प्राण निकल जाए तो उसके बाद हमारे जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। हम मरण अवस्था में आ जाते हैं, हम एक प्रकार से डेड हो जाते हैं। जितने भी हमारे शरीर में फंक्शन है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, लंग्स हैं, आँखें हैं, कान है, त्वचा है, जिह्वा है, जितने भी बॉडी के फंक्शन है, जितनी भी शरीर में इंद्रियां हैं, मन है, सब काम करना छोड़ देती हैं केवल और केवल प्राण के ऊपर आधारित। यदि प्राण उनमें है, प्राण ही श्रेष्ठ है, प्राण ही ज्येष्ठ है, इस प्रकार उस प्राण को 5 भागों में बांटा। तो उसका सबसे पहला जो है वो प्राण ही है, यानी कि श्वसन जो क्रिया है, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो प्राण के अंतर्गत आती है, वो ही हमारा प्राण है। उसका जो स्थान है वो हृदय प्रदेश है और श्वसन के माध्यम से हमारे को जितने भी लंग्स की प्रॉब्लम है वो हमारे को समाप्त हो जाती है। श्वसन संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी से संबंधित, वो हमारी समाप्त होती हैं, वो सुचारू रूप से कार्य करती हैं और हमें एक जीवन प्रदान करने का जो कार्य है वो प्राण के द्वारा प्राप्त होता है। इसके बाद हम उदान की चर्चा करते हैं। जो उदान है, उदान नामक जो प्राण है, उसका जो स्थान है वो कंठ प्रदेश है, यानी कि जो गला है, गले में उसका स्थान बताया गया है और गले से ऊपर का जो भाग है उसको उन अंगों को नियंत्रित करने का जो कार्य है वो उदान के द्वारा किया जाता है।
अर्थात जो जालंधर बंद हम योग में अप्लाई करते हैं, ठोड़ी को कंठकूप में लगाने का जो कार्य करते हैं, उसके द्वारा हमारे ऊपर के जितने भी अंग हैं वो सक्रिय रहते हैं, उनको हम अपनी कमांड के अंतर्गत रखें, उनको नियंत्रित रखने का कार्य करते हैं। इस प्रकार जो उदान है वो उदान आपका उन अंगों को सुचारू रूप से कार्य करवाता है, उनको नियंत्रित करता है, उनके समस्त रोगों को समाप्त करके उनकी जो क्रियाशीलता है उसको बढ़ाने का जो कार्य है वो उदान नामक प्राण द्वारा किया जाता है। इसके बाद समान का स्थान आता है। जो समान जो प्राण है, यानी कि समान का सामान्य सा अर्थ है जो समभाव में हो, साम्य अवस्था में हो, यानी कि जो हमारे जो बॉडी का जो बीच का जो हिस्सा है, जो मध्य का जो स्थान है, मध्य प्रदेश जिसको हम कहते हैं, वो हमारा नाभि है। यानी कि जो नाभि का जो स्थान है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम की जितनी भी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने का जो कार्य है वो समान प्राण द्वारा किया जाता है। जितनी भी पाचन तंत्र संबंधित समस्याएं हमें होती हैं वो प्राण जो समान जो हमारा प्राण है उसके इनबैलेंस होने से होती हैं या उसके वीक होने से हमें प्रॉब्लम होती है। जब हमारा समान जो प्राण है वो सही रूप से कार्य कर रहा होता है तो हमें किसी प्रकार की व्याधि हमारे शरीर में नहीं होती, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सही काम करता है। उसके बाद हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से कार्य करता है। इससे देखेंगे जो समान जो प्राण है उसकी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता हमारे शरीर में होती है, जिस प्रकार उदान की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। उसके बाद व्यान प्राण की हम बात करते हैं। व्यान पूरे शरीर में व्याप्त होता है, यानी कि संपूर्ण शरीर में सिर से लेकर पैर तक जो विद्यमानता है वो हमारा व्यान की है। और जो व्यान है उसका जो कार्य है वो सर्कुलेशन का उसका कार्य है। पूरे शरीर में एनर्जी को सर्कुलेट करना, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करना, पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना, ये जितने सर्कुलेशन के जो काम हैं, यानी कि परिवहन तंत्र का जो कार्य है वो व्यान के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से व्यान प्राण यदि आपका मजबूत है तो आपका जो परिवहन तंत्र है, यानी कि आपके पूरे अंगों में ऑक्सीजन की मात्रा सही रूप से पहुंच रही है, ब्लड की मात्रा आपकी सही पहुंच रही है, किसी प्रकार का व्यवधान उनमें नहीं है, और इस प्रकार से पूरी जो क्रियाएं हैं उनको संपादित करने का जो कार्य है वो व्यान प्राण द्वारा किया जाता है। उसके बाद अंतिम जो प्राण है वो अपान है। अपान का जो स्थान है वो गुदा प्रदेश है, यानी कि गुदा प्रदेश में जो स्थित होता है वो हमारा अपान प्राण होता है। और मल के निष्कासन की जो बात है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बैलेंस रखने के जो कार्य हैं वो अपान प्राण द्वारा किए जाते हैं। यदि आपका अपान प्राण मजबूत है तो आपको किसी प्रकार का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रोग आपको नहीं होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का रोग आपको नहीं होगा। जितने भी विजातीय तत्व हैं, यानी कि मल के निष्कासन की जो बात है, स्टूल को पास करने की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी सही मात्रा में होंगी। जिस प्रकार स्वस्थ रहने के लिए बताया गया है कि मल क्रिया सही होनी चाहिए, तो जितनी भी मल क्रिया होती है वो आपका जो कंट्रोल करने का जो कार्य है वो अपान प्राण करता है। यदि आपका अपान कमज़ोर है, यदि आपका अपान में किसी प्रकार का व्यवधान है, किसी प्रकार की कमी है, तो वो आपका सिस्टम खराब होगा और उससे आपको किसी बहुत तरह की बीमारियां आपको होने की संभावना रहती है। इस प्रकार से अपान प्राण उसको बैलेंस करता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। इस प्रकार हमने जाना कि किस प्रकार से प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान की इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी में है, किस प्रकार से उपयोगी हमारे शरीर में है, किस प्रकार वो स्वास्थ्य को देने वाले हैं, किस प्रकार रोगों को समाप्त करने वाले हैं, किस प्रकार से यदि उनकी कमी हमारे शरीर में होती है तो किस प्रकार के रोग हमारे शरीर में होते हैं, किस प्रकार से हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। बहुत सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो सही रूप से कार्य नहीं करते, और क्योंकि पूरी बॉडी का जो सिस्टम है, पूरी बॉडी जो संचालित है, पूरी बॉडी जो संपादित करने का जो कार्य है वो प्राण तत्व के द्वारा किया जाता है। और प्राण को अलग अलग 5 भागों में हमने बांटा है। तो इस प्रकार से इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमारे शरीर में है। इनको बैलेंस और संतुलित बनाए रखने की नितांत आवश्यकता हमारे स्वास्थ्य के लिए है। इस प्रकार हमने प्राण को जाना। इसके बाद हम जान देंगे कंसेप्ट ऑफ पंचकोश एंड देयर रोल इन हेल्थ एंड हीलिंग। अर्थात जो हमारे जो पंचकोश हैं हमारे शरीर में, जिस प्रकार 5 प्राण हमारे शरीर में थे, उसी प्रकार पंचकोश की अवधारणा हमारे योग शास्त्रों ने दी है कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग हमारा जो कोश हैं वो कोश हमारे किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, किस प्रकार से कौन से कोश में कमी आने से किस प्रकार की दिक्कत हमें होती है, व्याधियां हमारे शरीर में होती हैं, और किस प्रकार से कोश यदि हमारा सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, यदि कोश की शुद्धि सही रूप से हो रही है तो किस प्रकार के सिम्टम उसमें दिखते हैं, किस प्रकार की प्रतिभाएं हमारे शरीर में आती हैं, किस प्रकार की विभूतियाँ हमें प्राप्त होती हैं, किस प्रकार का उत्तम स्वास्थ्य हमें प्राप्त होता है, उसकी चर्चा हम आपके सामने भी करेंगे। तो सबसे पहला जो कोश है वो अन्नमय कोश है, उसके बाद मनोमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है, और उसके बाद आनंदमय कोश है। ये इस प्रकार से 5 कोशों की रचना हमारे शरीर में हुई। सबसे पहले चर्चा करते हैं अन्नमय कोश की। अन्नमय कोश जो है
जो कि अन्न से निर्मित जो हमारा शरीर है उसको अन्नमय कोश प्राय कहा गया है। और जो अन्नमय कोश है उसके सही रहने से, उसकी शुद्धि होने से हमारे शरीर में किस प्रकार से जो हमारे लक्षण हमें प्रतीत होंगे, हमारा शरीर हल्कापन हमें महसूस होगा, सुंदरता हमारे शरीर में आएगी, तेज हमारे शरीर में आएगा, रोगों की समाप्ति हमारे शरीर से हो जाएगी। और एक तरह से पुष्टि कारक है, यानी कि अन्न है, अन्न जिस प्रकार से अन्न से हमारे उत्पत्ति होती है, धातुओं की उत्पत्ति होती है, अंतिम धातु जो वीर्य जो बनता है वो भी अन्न के द्वारा बनता है। और अन्न से हमारे पूरी धातुओं की पुष्टि होने का कार्य होता है, यानी कि पूरे शरीर का जो निर्माण है उसका जो बेस है, उसका जो आधार है वो अन्नमय कोश को कहा गया है। यानी कि अन्नमय कोश हमारे शरीर का आधार है और इसके सही रहने से हमें बहुत सारी आरोग्यता, बहुत सारी प्रसन्नता हमें प्रतीत होती है। हमारे चेहरे पे प्रसन्नता का भाव आता है, सुंदरता हमारे शरीर में आती है, हमारा जो रंग है वो निखरना शुरू होता है। यानी कि आपके रंग में भी परिवर्तन आता है यदि आपका अन्नमय कोश सही है। और यदि आपका अन्नमय कोश सही नहीं है तो आपको बहुत सारी व्यवधान आपको शरीर में आते हैं, बहुत सारी परेशानियां आपको होती हैं। इस प्रकार से अन्नमय कोश बहुत ही महत्वपूर्ण और पहला और बेस आधार जो कोश है वो अन्नमय कोश है। इस प्रकार से हमने अन्नमय कोश की चर्चा की। उसके बाद हम चर्चा करेंगे मनोमय कोश की, यानी कि जो मन द्वारा जो निर्मित है, यानी कि मन सबसे प्रचंड है, मन की जो शक्ति है, मन की जो प्रेरणा है, मन की जो प्रेरक जो शक्ति है वो सबसे प्रचंड मानी गई है। क्योंकि जब आदमी व्यक्ति मन में कुछ धारण करता है, कुछ संकल्प विकल्प करने का जो कार्य है वो मन के द्वारा किया जाता है। और व्यक्ति जब किसी कार्य को करने के लिए संकल्पित होता है, किसी कार्य को करने के लिए आरूढ़ होता है, किसी कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर होता है, मानसिक रूप से वो तैयार होता है, तो वो उसका जो कार्य है वो सही होता है, सही आसानी से होता है और उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता, 100% वो कार्य सही होता है। मनोमय कोश जो है इसको सूक्ष्म शरीर भी कहा गया है, यानी कि ये हमारे विचारों द्वारा उत्पन्न होता है। और यदि हमारे विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रोंग हैं, बहुत पॉजिटिव थॉट्स हमारे भीतर रहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर हम पूरे दिन चलते हैं, तो हमें साइकोसोमेटिक डिजीज जो होती हैं, जो मनोकायिक रोग जिनको हम कहते हैं, वो हमें कभी नहीं होते। किसी प्रकार की मानसिक अस्वास्थ्य को हमें नहीं झेलना पड़ता। इसके लिए मनोमय कोश की नितांत आवश्यकता है, उसको सही रखने की, स्वस्थ रखने की। इसलिए मनोमय जो कोश है वो आपके मानसिक रोगों को से बचाता है, आपको मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्यता आपको प्रदान करने का जो कार्य है, मेंटल हेल्थ को आपको देने का जो कार्य है वो मनोमय कोश के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्राणमय कोश की। प्राण, चूँकि हम प्राण पे आधारित हमारा जीवन है और जो श्वास प्रश्वास की जो क्रिया है और जो 5 प्राण और 5 मुख्य उपप्राण उनके वो पूरे शरीर में जो उनको वो हमारे शरीर को प्राणमय कोश को पोषित करने का कार्य करते हैं। और प्राण यदि आपका मजबूत है, प्राण यदि आपका सही है, प्राण सही रूप से आपका कार्य कर रहा है, 5 प्राण आपके सही कार्य कर रहे हैं, 5 उपप्राण आपके सही कार्य कर रहे हैं, तो आपकी आंखों में जो तेज बन के जो चलता है, यानी कि आंखों में जो तेज आने का जो कार्य होता है, जिसकी दृष्टि बहुत ही अच्छी उत्तम होती है, वो प्राण हमारे नेत्रों में झलकता है, नेत्रों में झलकता है, हमारे शरीर में बल के रूप में झलकता है। यानी कि हर मोड़ पे, उसमें हर भाग में हमारा जो प्राण की विद्यमानता है, यदि प्राण हमारा स्वस्थ है तो किसी प्रकार की हमारे शरीर में व्याधि ही नहीं होगी। इस प्रकार से प्राणमय कोश की इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण भाग है प्राणमय कोश। उसके बाद विज्ञानमय कोश की बात करते हैं। विज्ञानमय कोश अर्थात जो मनोभूमियाँ हैं, यानी कि जानने की जो इच्छाएं होती हैं वो विज्ञानमय कोश के अंतर्गत आती हैं। यानी कि जितनी भी आपकी बुद्धि है वो तीव्र होती है और आपको जितने भी आपका सिस्टम आप देखते हैं, जो तर्क वितर्क की बात करते हैं, जो एक को तर्क होता है, एक और वितर्क होता है, यानी कि कुतर्क होता है। यानी कि कुतर्क से हटकर तर्क के ऊपर आधारित जब आप अपनी जीवन शैली को, यानी कि देखते हो, आत्मा और परमात्मा को, अपने शरीर को और आत्मा को एक मानने का प्रयास आप करते हैं, उनमें भिन्नता आप नहीं देखते, वो जो अवस्था होती है वो विज्ञान में की होती है। यानी कि जितनी भी मिथ्या बातें हैं, यानी कि विपरीय ज्ञान है, मिथ्या बातें हैं, उनको उनसे आप सर्वथा हटके विज्ञानमय कोश उनको हटा के आपको पुष्ट करने का कार्य करता है। आपको एक आध्यात्मिक रूप से स्वास्थ्य प्रदान करने का कार्य विज्ञानमय कोश के द्वारा किया जाता है। इसलिए विज्ञानमय कोश को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आनंदमय कोश।
अर्थात जब व्यक्ति इस जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा लेता है और एक ऊंची मोक्ष की अवस्था में या समाधि की अवस्था में साधक जब होता है तो उसको आनंदमय अवस्था कहते हैं, आनंदमय कोश उसको कहते हैं। यानी कि उसको किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है, किसी प्रकार का तनाव उसके शरीर में नहीं है, पूरी मानसिक शांति उसके पास है और एक तरह से वो आनंद के अंदर यानी कि आनंदित होके वो विचरण कर रहा है। यानी कि इस जन्म मरण के बंधन से वो छूटने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, पूरी तरह से तैयार है, उसको आनंदमय कोश कहते हैं। इस प्रकार से आनंदमय कोश होने से हमें आध्यात्मिक और मानसिक रोगों से पूर्णतः छुटकारा मिलता है। इस प्रकार हमने पंच कोशों की चर्चा आपके सामने की। इसके बाद हम चर्चा करते हैं षट चक्र की, यानी कि जो 6 चक्र हमारे शरीर में होते हैं वो कौन से चक्र होते हैं, उसको हम आपको इस चित्र के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले जो नीचे आप देख रहे हैं ये मूलाधार चक्र है, यानी कि जो रूट जिसको हम कहते हैं, ये हमारा गुदा द्वार से 2 उंगल ऊपर इसकी स्थिति बताई गई है। इसके बाद ये जो चक्र देख रहे हैं, ये जो नारंगी जो चक्र आप देख रहे हैं वो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, ये स्वादिष्ठान चक्र। इसके बाद आप देख रहे हैं ये जो चमकीला जो चक्र है यानी कि इसको मणिपुर चक्र कहा गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं अनाहत चक्र, जो ग्रीन है, जो हरा जो कलर आप देख रहे हैं वो आपका अनाहत चक्र है। उसके बाद जो गले में आप देख रहे हैं नीला जो चक्र है वो विशुद्धि चक्र है, यानी कि जो थ्रोट में यानी कि गले में हमारा स्थित है। इसके बाद जो भ्रुकुटी है हमारी, जो दोनों आँखों के बीच का जो स्थान है उसको आज्ञा चक्र कहा गया है। और उसके बाद अंतिम जो चक्र है वो सहस्रार चक्र उसको कहा गया है। प्राय जो हमारे जो ग्रंथ हैं, जो यौगिक ग्रंथ हैं, उनमें चक्रों की अलग अलग अवधारणा हमें प्रतीत होती है, प्राप्त होती है। बहुत सारे ऋषियों की मान्यता है कि जो शरीर में जो कोश जो हमारे चक्र होते हैं वो 6 चक्र होते हैं, यानी कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा। इस प्रकार से 6 चक्र की मान्यता है। कुछ व्यक्तियों ने सहस्रार चक्र को भी माना है, यानी कि 7 चक्रों की मान्यता है। किसी ऋषि ने 8 चक्रों को भी माना है और किसी ने 9 की भी मान्यता रखी है। इस प्रकार बहुत सारी मान्यता है, परंतु अकॉर्डिंग टू नेट सिलेबस हमें 6 चक्रों की बात यहाँ पे देखनी है। 6 चक्रों को हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मूलाधार चक्र, जो गुदा द्वार से 2 उंगल ऊपर जिसकी स्थिति बताई गई है, वो हमारा जो मूलाधार जो चक्र है वो सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सही रखने का कार्य करता है। यानी कि जो चक्र होते हैं वो पशुओं में भी होते हैं, लेकिन जो पशुओं में जो चक्र होते हैं वो उनका जो अंतिम जो चक्र होता है वो हमारा निम्न चक्र है। यानी कि पशुओं में मूलाधार जो चक्र है वो उनकी का उच्चतम, यानी कि जो सहस्त्रार चक्र हमारा होता है, आज्ञा चक्र हमारा होता है, वो वाली जो सिचुएशन है, वो वाली जो स्थिति होती है पशुओं में मूलाधार चक्र की होती है। क्योंकि हम पशु नहीं हैं, हम विचार कर सकते हैं, हम सारी चीज़ों को सोचने विचारने की शक्ति हमारे अंदर है, कर्म करने की प्रवृत्ति हमारे शरीर के अंदर है। तो वो हमारा जो आधार है वो मूलाधार से शुरू होता है। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, यानी कि आपका पेडू के जो पास का जो स्थान है उसको स्वादिष्ठान चक्र कहा गया है। वो आपके चीज़ों को कंट्रोल करता है, आपके रिप्रोडक्टिव और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसके बाद मणिपुर जो चक्र है, नाभि के थोड़ा सा ऊपर उसका जो स्थान है वो बताया गया है। जो मणिपुर जो चक्र है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने का कार्य करता है। इसके बाद अनाहत, यानी जितने भी इमोशन हमारे होते हैं, भावनाएं जो हमारी होती हैं, इमोशनल हम होते हैं, कई बार बहुत इमोशनल व्यक्ति होते हैं, कोई बार इमोशनल होते ही नहीं हैं, यानी कि दोनों तरह से आपको परेशानी होती है। तो आपकी भावनाओं को जो कंट्रोल करने का कार्य है, भावनाओं को संतुलित करने का जो कार्य है वो अनाहत चक्र द्वारा किया जाता है। उसके बाद आपका विशुद्धि चक्र है, यानी कि थायराइड और पैराथाइड जो ग्लैंड है गले में, उसको कंट्रोल करने का कार्य है वो आपका विशुद्धि चक्र के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार बुद्धि को जो शार्पनेस है वो आपकी आज्ञा चक्र के द्वारा कंट्रोल होती है। और उसके बाद जो बिल्कुल सहस्त्रार्थ का जो चक्र है, यानी कि सबसे ऊपर उठ के जो चक्र है, यानी कि आपका एक तरह से समाधिस्थ होने के लिए जो है एनर्जी, वो आपकी पूरी जागृत होती है। इस प्रकार से सहस्त्रार चक्र की बात कही गई है। तो सबसे पहले जो हमारी शक्ति होती है वो मूलाधार शक्ति, मूलाधार में हमारी सोई पड़ी रहती है, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। उस कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए सबसे पहले हमें मूलाधार चक्र को जागृत करना पड़ता है। धीरे धीरे जब व्यक्ति का, साधक का मूलाधार चक्र जागृत होता है तो स्वादिष्ठान चक्र में वो एनर्जी पहुंचती है, वो ऊर्जा जो है वो पहुंचती है।
धीरे धीरे उस ऊर्जा को और ऊर्ध्वगामी करके हम मणिपुर चक्र के अंदर लेके जाते हैं। उसके बाद अनाहत चक्कर, फिर विशुद्धि चक्कर, उसके बाद फिर आज्ञा चक्कर और सहस्त्रार चक्कर तक हम उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को लेके जाने का कार्य करते हैं धीरे धीरे से। और वो ऊर्ध्वगामी होती है, उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेके जाना है। और वो जैसे ही जैसे चक्रों का भेदन हमारा होता है, वैसी वैसी प्रतिभाएं, वैसी वैसी विभूतियाँ हमारे शरीर में हमें प्राप्त होती चली जाती हैं। परंतु योग साधक को सदैव ध्यान रखना है कि वो जो विभूतियाँ हैं, वो जो सिम्टम है, वो केवल माइलस्टोन का कार्य करती हैं, यानी कि ये बताने का कार्य कर रही हैं कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए आपको विभूतियाँ प्राप्त हो रही हैं, इसलिए आपको शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं, इसलिए आपकी एनर्जी जो है, एनर्जी का फ्लो बहुत हो रहा है। परंतु बहुत सारे साधक इसी में संतुष्ट होकर के यही अपनी चीज़ को रोक देते हैं और इसी का लाभ लेने की कोशिश वो करते रहते हैं। तो वो जो समाधिस्थ होने की जो कार्य बात है, मोक्ष प्राप्ति की जो बात है, उससे वो सर्वथा छूटने का कार्य करते हैं। इसलिए यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है, आपको समाधिस्थ होना है, तो आप इस पूरे चक्रों को जागृत करते रहें। और किसी, आपने देखा कि मूलाधार चक्र जागृत है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कोई रोग आपको नहीं है, आप सारी तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका भली भांति आप प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि सेटिस्फाई हूँ कि मैं तो बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है। या स्वादिष्ठान चक्र है, या फिर मणिपुर चक्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा आपका कार्य कर रहा है। इससे आप लग रहे हैं कि मैं कुछ भी खा लेता हूँ, कुछ खराब चीज़ भी मैं खा लेता हूँ तो भी डाइजेस्ट हो जाता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। इस प्रकार की बात भी वो वहाँ पे नहीं रुकना है। इसके बाद अनाहत, यानी कि इमोशन के ऊपर यदि हमें कंट्रोल है, तो हम अपनी भावनाओं को पूरा कंट्रोल करके जो कार्य करते हैं, तो हम लगते हैं कि हम समाज में एक प्रतिष्ठा को प्राप्त हैं। उसमें भी हमें संतुष्ट न होकर के थायराइड और पैराथाइड, यानी कि हमारी आवाज़ को मिलेडियस करके, आवाज़ को मधुर और औजपूर्ण करने के बाद, हमारी बुद्धि की शार्पनेस के बाद का जो स्थान है, उसमें हमें पहुंचना है। वही व्यक्ति का परम लक्ष्य है। जिस प्रकार से पुरुषार्थ चतुष्टय की बात कही गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी कि धर्म का अनुष्ठान करके, धन का उपार्जन करके, आपका धर्म, अर्थ और काम, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति करके फिर आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से उनका सिस्टम रहता है। तो इस प्रकार से हमने जाना षट चक्र, यानी कि 6 चक्र कौन से हैं, किस प्रकार से किन पर स्वास्थ्य को प्रदान करते हैं, कौन सा चक्र किस को रिप्रेजेंट करता है, किस प्रकार के डिजीज को कंट्रोल करने का कार्य करता है, ये हमने आपके सामने अभी चर्चा की। इसके बाद चर्चा करते हैं रोल ऑफ योग इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यानी कि जो योग आपको, हमने पहले भी इसकी चर्चा आपके सामने की है कि हेल्थ को, स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, उसको आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान, बंद किस प्रकार से उपयोगी हैं, किस प्रकार से षटकर्म आपके शोधन का कार्य करते हैं। उसके बाद योग एज ए वे ऑफ लाइफ, यानी कि जो योग है आपका एक जीवन को जीने की पद्धति है, एक जीवन को जीने का जो तरीका है वो है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं हेयम दुखम अनागतम। ये हेयम दुखम अनागतम जो शब्द है, ये श्लोक है, ये महर्षि पतंजलि के योग सूत्र से लिया गया है। इस श्लोक का अर्थ है हेयम दुखम अनागतम। हेयम का अर्थ है जो आने वाला है, दुखम का अर्थ है जो दुख है, अनागतम का अर्थ जो आने वाला है। तो इस प्रकार से हेयम दुखम अनागतम, यानी जो आने वाला जो दुख है उसको, उससे बचा जा सकता है। हेयम का अर्थ है बचा जा सकता है, दुखम और आने वाला। इस प्रकार से इसकी हमने चर्चा की कि जो दुख आने वाला है उससे बचा जा सकता है, जो वर्तमान में दुख है उससे नहीं बचा जा सकता। केवल जो भविष्य में जो दुख है, यानी कि जो हमें पता है कि हम ये इस प्रकार का दुख, इस प्रकार की तकलीफ हो सकती है, उससे बचा जा सकता है। इसको महर्षि पतंजलि ने कहा है हेम दुखम अनागतम। इसके बाद 5 क्लेश की चर्चा हम करते हैं। ये भी महर्षि पतंजलि जी ने कहा है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यानी कि जो इसको अविद्या, 5 क्लेश कहा गया है जो शरीर में स्थित होते हैं। अविद्या, अविद्या का अर्थ है सत्य को असत्य, असत्य को सत्य मानना, नित्य चीज़ों को अनित्य मानना, अनित्य चीज़ों को नित्य मानने का जो भान हमारे शरीर में होता है वो अविद्या के द्वारा होता है, यानी कि अविद्या हमारा एक क्लेश है। उसके बाद अस्मिता, यानी कि दर्श शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों को एक मानने की जो भूल है वो जो अस्मिता नामक हमारा क्लेश है। राग, राग का अर्थ है जो सुख आपने भोगा है, जो सुख की प्राप्ति आपने की है, उस सुख को पुनः प्राप्त करने की जो लालसा आपके शरीर में रहती है उसको राग कहा गया है। उसके बाद द्वेष, यानी कि जो आपने दुख, तकलीफ आपको हुई है, उसके कारण आपके मन में क्रोध और उसके एक बदले और अहंकार की जो भावना आपके शरीर में आती है उसको द्वेष कहा गया है। और अभिनिवेश, यानी कि जो आपका मृत्यु का जो भय हमारे शरीर में होता है उसको अभिनिवेश कहा गया है। उसके बाद मेंटल एंड इमोशनल इल हेल्थ को रखा गया है, यानी कि आपकी जो मानसिक और जो
भावनात्मक जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार प्राप्त होता है, तो उसमें योग अंतराय यानी कि योग के विक्षेपों की बात महर्षि पतंजलि करते हैं। उसमें सत्यान, संशय, प्रमाद, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्वों को रखा गया है। इसको 7 को नेट के सिलेबस के अंतर्गत रखा गया है। वैसे इनकी संख्या 9 है। सबसे पहले व्याधि, फिर सत्यान, फिर संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व व अनवस्थित तत्व। इस प्रकार से 9 है। यानी कि सबसे पहले व्याधि यानी कि हमारे इंद्रियों की विषमता, दोषों की विषमता, सत्यान यानी कि सत्य कर्मों में अप्रीति, संशय यानी कि डाउटफुल होना, प्रमाद यानी कि लापरवाही करना, आलस्य यानी कि तमोगुण का बढ़ने से आप योगाभ्यास को छोड़ देते हैं, उसको कहा गया। अविरति का अर्थ है यानी कि जो राग उत्पन्न करने वाली जो चीज़ें हैं, भोग की आसक्ति हमें रहती है। भ्रांति दर्शन यानी कि जो मिथ्या ज्ञान जो उपलब्ध करवाने जो ग्रंथ हैं। अलब्ध भूमिकत्व यानी कि समाधि की प्राप्ति न होना, और अनवस्थित तत्व यानी कि समाधि की प्राप्ति होने के बाद पुनः उसका छूट जाना, अनवस्थित तत्वों के अंतर्गत रखा। इनको योग की बाधाएं भी कहा गया है, और इनको मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के लिए आवश्यक भी बताया गया है कि इनको छोड़ना ही जरूरी है, क्योंकि ये मेंटल और इमोशनल बीमारियां हमारे शरीर में पैदा करने का कार्य करती हैं। इसके बाद दुख एंड दौर्मन्यस्य की बात हम करते हैं। दुख में 3 प्रकार के दुख की बात महर्षि पतंजलि जी करते हैं। आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुखों की वो चर्चा करते हैं। इनको दुख कहा गया है। उसके बाद दौर्मन्यस्य की बात करते हैं, यानी कि कोई मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, किसी इच्छा की पूर्ति न होने से मेरे मन में क्रोध और उसके प्रति बदले की जो भावना रहती है उसको दौर्मन्यस्य कहा गया है। उसके बाद श्वास को रखा गया है, यानी कि श्वास का अर्थ है जो मैं भीतर भर रहा हूँ, और भीतर जब मैं भर रहा हूँ तो कंट्रोल नहीं हो रहा, वो भीतर कंट्रोल न होकर बाहर निकलने का जो प्रयास कर रहा है उसको श्वास कहा गया है। और जो प्रश्वास है वो आपका बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, उसके ऊपर कंट्रोल न होना, प्रश्वास को उसमें रखा गया है। इसके बाद योगिक प्रिंसिपल ऑफ हेल्दी लिविंग, आहार विहार, यानी कि आहार कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। विहार यानी कि पूरी जो रूटीन है आपका किस प्रकार होना चाहिए, इसको योग में रखा गया। बहुत एक सात्विक आपका आहार होना चाहिए। विहार यानी कि किस प्रकार का सुबह से लेकर शाम तक किस प्रकार का रूटीन आपका रहता है योगी का, इसको उसमें रखा गया है। उसके बाद आचार विचार को रखा गया है। आचार यानी कि आचरण किस प्रकार का होना चाहिए एक योगी का। आचरण में यमों का पालन उसमें नितांत आवश्यक है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह का पालन यदि योगी करता है उसके आचरण को श्रेष्ठ माना गया है। विचार यानी कि थॉट्स कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, तभी व्यक्ति योग मार्ग में आगे बढ़ेगा, आरूढ़ होगा, और उनका हमारे शरीर पे भी प्रभाव हमारा पड़ता है, इसको विचार रखा गया है। इसके बाद रोल ऑफ योगिक पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर हेल्दी लिविंग रखा गया है, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार की भावनाएं होनी चाहिए। तो महर्षि पतंजलि योग सूत्र के समाधिपाद के 33वें श्लोक में कहते हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इस प्रकार की भावनाएं यदि आपकी है तो आप सही रहेंगे, किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। तो मित्रता की भावना किसके प्रति आप रखें, यानी कि जो साधन संपन्न जो व्यक्ति हैं, जो सुखी जो व्यक्ति हैं, उनके प्रति मित्रता का भाव रखें, ताकि आपको भी मित्रता उस तरह की चीज़ें आपको प्राप्त हों। यदि उनसे द्वेष आप रखेंगे तो आपको वो चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी। उसके बाद करुणा, किस प्रकार दया का भाव किस लोगों के प्रति, यानी जो अभाव से ग्रस्त जो व्यक्ति हैं उनके प्रति आप करुणा का भाव रखें। रोग से ग्रस्त जो व्यक्ति हैं उनके प्रति करुणा का भाव रखें। इस प्रकार से उनके प्रति यदि द्वेष का भाव रखते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती हैं। उसके बाद मुदिता यानी कि प्रसन्नता का भाव किसके प्रति रखें। प्रसन्नता का भाव जो धार्मिक जो लोग हैं, जो पूजनीय जो लोग हैं, जो सम्मानीय जो लोग हमारे समाज में हैं, उनके प्रति प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए। न कि उनको देख के जलने की जो भावना होती है वो हमारे मन में कालुष्य पैदा करती है, और जिससे हमारे को बहुत सारे रोग और बहुत सारे तनाव हमारे शरीर में होता है। उसके बाद उपेक्षा, अर्थात इग्नोरेंस किसकी हम करें। उपेक्षा ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा करें जो अधार्मिक हैं, अपराधी किस्म की प्रवृत्ति के हैं, तामसिक प्रवृत्ति के हैं, मूढ़ प्रवृत्ति के हैं, उनकी उपेक्षा करना चाहिए। उनको उनसे उलझना ही नहीं चाहिए। किस प्रकार से, इस प्रकार से मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की जो 4 भावनाएं हैं, इनको भावना चतुष्टय भी कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद में इनकी बहुत अच्छी चर्चा की है। एक ये योग का मार्ग भी है, इसके द्वारा भी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। इस प्रकार से हमने इसमें आपकी चर्चा की। सबसे पहले स्वास्थ्य की चर्चा की, पंचकोश की, प्राण की, षटचक्र की हमने आपके सामने चर्चा की, आहार विहार की हमने आपके सामने चर्चा की, किस प्रकार से की भावनाएं एक योगी की होनी चाहिए उसकी चर्चा हमने आपके सामने की। पूरी 6ठी यूनिट को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा है कि आपको ये व्याख्यान पसंद आया होगा, और आगे भी हम अन्य किसी टॉपिक पे, किसी विषय पे व्याख्यान लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार।
मित्रों, हमें आशा है कि हमारी आज की परिचर्चा से आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे। मित्रों, इसी बात पर हम श्री रोमवीर आर्य का धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो यहाँ आए और उन्होंने हमें अपना अमूल्य समय दिया। इसी बात पर मित्रों हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।